हेलो। सो अपन आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। पसीना चल रहा है यार, बहुत गर्मी है। एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अनप्लैंड एंड अनइंटेंशनल है। क्योंकि अभी तक अपने पास ना तो प्रॉपर गियर है टू रिकॉर्ड यूट्यूब वीडियोस, ना ही अपन प्रोफेशनली अभी तक इतने डिसेंट हो पाए हैं कि वीडियो कैसे एडिट किया जाता है एंड कैसे लाइक यूट्यूब पे रीच बनाने के लिए क्या करना है, वी डोंट नो, क्योंकि एक्सपीरियंस है नहीं। तो ये वीडियो अभी नहीं आने वाली थी। ये अब अगली वीडियो अगर आती तो 2-3 महीने बाद ही आती। एंड अपने पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है। एक ये ट्यूबलाइट है, तो यहीं पे लाइट आती है, और ये अपना स्टैंड है। इसी पे अपन फ़ोन को अटकाते हैं एंड वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि कल नीट का रिज़ल्ट है एंड मेरा तो पहले से ही श्योर था कि इस बार नहीं होगा। बट होपफुली, होपफुली क्या मतलब, भगवान की दया है, भगवान की कृपा है कि मार्क्स ऐसे आए कि हम इस बार कट ऑफ के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे। और रैंक भी लास्ट ईयर से, मार्क्स तो बहुत ऑब्वियसली कम है क्योंकि पेपर इस बार बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन रैंक जो है वो लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। और तो कल मम्मी से बात हुई, हमने डिस्कस किया कि ठीक है, अब रैंक इम्प्रूव हुई है, इसका मतलब ऑब्वियसली हमने कुछ अच्छा किया होगा लास्ट ईयर। और तो अब वापस से पढ़ाई जारी रखते हैं, नीट वापस से दिया जाएगा अगले साल। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसने भी नीट दिया, सेकेंड अटेम्प्ट था उसका, उसका नहीं हुआ। तो कल कल उसका मैसेज आया कि भाई कितने मार्क्स आए तेरे। तो मैंने उसको नहीं बता, मैंने कहा पहले तू बता, देन आई टेल यू कि मेरे कितने आए हैं। तो बेड बहुत छोटा है भाई, आई मीन चौराई में, तो एज पे बैठ के बात कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको कॉल किया। मैंने सोचा कि कॉल करूँगा एंड उससे बात करूँगा पूछने के लिए कि कितने मार्क्स आए हैं। तो कॉल किया, उसने कट कर दिया। फिर उसने कॉल किया, मैसेज किया व्हाट्सएप पे, और बोला कि भाई अभी कॉल नहीं कर पाऊँगा, बात नहीं कर पाऊँगा कॉल पे, घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। तो है, नंगा नहीं बैठा हूँ भाई। तो उसने तो मेरे को समझ में आ गया कि हो सकता है घर पे थोड़ा हो रहा होगा, अगर मार्क्स वार्क्स कम आए होंगे उसके। लेकिन मैं जज ही नहीं हूँ, तो मैं लोगों को जज नहीं करता हूँ बेस्ड ऑन देयर आउटकम्स। आज उसका कॉल आया, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो भाई दोस्त ने कॉल किया है। लेकिन जैसे ही मैंने कॉल उठाया, उसने कहा कि मेरे भैया तुमसे बात करेंगे, और टू बी ऑनेस्ट वो उसके अपने भैया नहीं हैं, वो उसके रिलेटिव हैं। तो बात हुई उनसे। बात होने के दौरान उन्होंने लाइक लास्ट में कुछ ऐसा कह दिया विच आई डेंट लाइक। उसके बाद फिर तो मैंने कॉल कट कर दिया बिना कुछ कहे, क्योंकि आई वॉज़ नॉट इन द मूड टू आर्ग्यू विथ समवन। और फिर फिर मैंने अपने दोस्त को वापस कॉल लगाया, उनसे बात की, उससे बात की। बहुत ही ज़्यादा आई वुड नॉट से कि बहुत ही ज़्यादा बेकार बुरी कंडीशन है, क्योंकि पिछले 1 साल से वो टू बी ऑनेस्ट ये सब झेल ही रहा है, तो अब मेरे को लगता है उसको आदत हो गई होगी। लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो सही नहीं है। मैं यहाँ पे अपने भाई, मेरा जो दोस्त है ना यार, वो स्कूल में फ़ुटबॉल खेलता था, और उसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी। स्कूल में ना तो उसको मैथ्स में पकड़ने वाला कोई था, और ना ही अगर वो एक बार फुटबॉल फील्ड में उसके हाथ में तो ऑब्वियसली नहीं, अगर उसके पास फुटबॉल आ गई तो उससे कोई फुटबॉल छीनने वाला था। लेकिन नाउ ही हैज़ बिन फेलिंग कंसिस्टेंटली, और फेल होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, एंड लोगों ने उसको फेलियर घोषित कर दिया है। भाई तू फेलियर नहीं है, मैं तो एटलीस्ट बिल्कुल कंसिडर नहीं करता हूँ कि तू फेलियर है। यू मे हैव फेल्ड, बट यू हैव नॉट एक्सेप्टेड योर डिफीट येट, ओके। तुम फेल हो चुके होगे, हो सकता है 2 बार फेल हुए हो किसी एग्ज़ाम में, लेकिन तुमने अभी तक हार नहीं मानी है, मैं तुमको ये कहूँगा। तो आप में से सारे लोग जो इस बार नीट क्लियर नहीं कर पाए, कोई भी रीज़न हो सकता है, अच्छे मार्क्स आए हों या बुरे मार्क्स आए हों, अगर आपने वापस से नीट देने का डिसीज़न ले लिया है
एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026, देन आप फेल हो गए होगे भले ही, लेकिन आपने हार नहीं मानी है और आप हारे नहीं हो। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए जितने भी नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास आ रही हैं, जो भी लोग आपको कह रहे हैं कि भाई तू तो फेल हो गया, अब तेरा क्या होगा, उन सबको इग्नोर करिए। भले ही वो आपके रिलेटिव हों, भले ही वो आपके पेरेंट्स हों, सबको इग्नोर करिए, क्योंकि एक एक दिन, एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है। एंड कोई अगर छोटी सी भी बात आपको कह दे जो आपको बुरी लग जाए, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा वीक आपका बेकार चला जाए, पूरा मंथ बेकार चला जाए। तो किसी पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आइसोलेट हो जाइए, पढ़िए, बस पढ़िए। और इस बार अपना करियर बनाने के लिए मत पढ़िए, इस बार इसलिए भी पढ़िए, एक एक्स्ट्रा रीज़न जोड़ लीजिए अपने पढ़ाई में, कि अगली बार जब लोग आपसे आपका रिज़ल्ट पूछें तो आपको हिचकिचाना ना पड़े उनको रिज़ल्ट बताने में। दूसरी बात ये कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से कोई पेरेंट है, वर्बल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप भले ही पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बच्चे को कुछ भी बोल लो, लेकिन कोई भी बच्चा जिसने पढ़ाई की है, जिसने 10-10 घंटे बैठ के पढ़ाई की है, लेकिन किसी वजह से उसका इस बार कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया, मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा दुखी कोई नहीं होगा अभी इस वक्त दुनिया में, उससे ज़्यादा बड़ा दुखी इंसान कोई नहीं होगा। कभी कभी तो देख के ऐसा लगता है कि जब बच्चे का नीट नहीं निकलता है और वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे से ज़्यादा तो मेरे को रिलेटिव्स एंड माँ बाप ही दुखी लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे ज़्यादा दुखी वो बच्चा है जो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है, और अभी उसको आपकी ज़रूरत है, उसको आपके वर्बल सपोर्ट की ज़रूरत है। आप किसी और तरीके से उसको सपोर्ट करो या ना करो, उसको आपके वर्बल सपोर्ट की ज़रूरत है। भले ही वो फ़ेल हो गया हो, लेकिन अगर उसने वापस से तैयारी शुरू कर दी है, दैट मीन्स उसने अभी तक हार नहीं मानी है। हो सकता है कि उसको पता ना हो कि नीट क्या होता है, लेकिन और हो सकता है कि उसको पता भी हो, लेकिन जिन जिन लोगों ने इस बार 2025 के पेपर के बाद वापस से डिसीजन ले लिया कि उनको वापस से एग्ज़ाम देना है, मैं तो उनको बहुत ब्रेव मानता हूँ। एंड भले ही उनका नीट ना क्लियर हुआ हो, बट वो हारे नहीं हैं। तो आप अभी उनका सपोर्ट करिए, एटलीस्ट वर्बल सपोर्ट दीजिए, उनको मोटिवेट करिए, क्योंकि एक दोस्त, भाई, रिलेटिव, बाहर के लोग, टीचर्स कितना भी कुछ भी बोल रहे हैं, माँ बाप के वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन से ज़्यादा कोई भी चीज़ किसी को मोटिवेट नहीं कर सकती है। दैट इज़ माई वे ऑफ थिंकिंग, और यही चीज़ है जो मैं सोचता हूँ। तो एंड दिस इज़ समथिंग जो मेरे को खुद नहीं मिला है, और मैंने इसका व्हाट डू आई से, इसका स्कार्सिटी महसूस किया अपने लाइफ में। तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सपोर्ट करिए। अगर आपका कोई दोस्त है जिसका एग्ज़ाम नहीं निकला हो, भले ही नीट ही नहीं, बहुत सारे, मेरी एक दोस्त है जिसका इस बार जी एडवांस क्लियर नहीं हुआ, उसका बहुत मन था आईआईटी में जाने का। मेंस में परसेंटाइल आए, लेकिन ऐसे नहीं आए कि उसको ड्रीम ब्रांच मिल पाए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर रही है एंड सी विल बी परस्यूइंग बीटेक ऑब्वियसली इन एनी स्ट्रीम सी लाइक्स। तो वो फेल थोड़ी, वो हारी थोड़ी भाई, फेल हो गई एक एग्ज़ाम में, लेकिन उसकी ज़िंदगी रुक थोड़ी गई। वैसे ही आपकी भी ज़िंदगी नहीं रुकती है। आपको कोई भी गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो फिर से, तो इस बार एक एक्स्ट्रा रीजन जोड़ लो, और जितने भी फालतू के बात आपको इस बार बोले गए हैं बाय एनी वन, उनको फ्यूल बनाओ एंड स्टार्ट वर्किंग अगेन। एंड दुनिया बहुत ही बेकार जगह है। अगर आप इसमें एक मीडियोकर हो, दुनिया बहुत ही बेकार जगह है। ये आपको जीने नहीं देगी, और आपको फेलियर भी बना देगी बाय डीमोटिवेटिंग यू, और आपको भनक भी नहीं लगने देगी कि इसमें गलती आपकी नहीं थी। मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था, तो अब मैं वापस से भावनाओं में बह रहा हूँ और वीडियो लॉन्ग हो रही है, इसलिए अब मैं इसको आई ट्राई टू एंड इट नाउ। लास्ट टाइम जब भी मैंने वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने लास्ट में एक चीज़ बोला था कि इफ़ दे कैन ओन आवर विक्ट्रीज़, जब हम किसी चीज़ में पास हो जाते हैं या
कुछ अच्छा कर लेते हैं तो लोग कैसे कहते हैं जाके कि अरे मेरे को तो पता ही था ये कर लेगा, मेरा बेटा, मैं तो जानता ही था ये कर ले। अरे आपके बेटे ने कर लिया क्या? हाँ हाँ कर लिया, मुझे तो पता ही था कर लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लेगा। इफ़ दे कैन ओन आवर विक्ट्रीज देन वाई कांट दे ओन आवर फेलियर्स टू? अगर हमारे विक्ट्रीज़ में उनका एक पार्ट हो सकता है और उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसमें घुस सकते हैं, और जिस चीज़ के लिए हमने मेहनत की है उस चीज़ को वो अपना ट्रीट करके खुश हो सकते हैं, देन वाई कांट दे ओन आवर फेलियर्स टू? ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसका जवाब मेरे को नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं, और ये क्वेश्चन आपके मन में भी होना चाहिए टू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ दिस सोसाइटी वर्क्स। नाउ इफ़ नो वन हैज़ ओन्ड योर फेलियर, अभी तक आपके मम्मी पापा हों, आपके रिलेटिव्स हों, अगर किसी ने आपके फेलियर्स को ओन नहीं किया अभी तक, देन व्हाट यू कैन डू कि अब आपके साथ क्या होगा वो तो आप जानते नहीं हो, आपका फेलियर कोई ओन करेगा या नहीं करेगा वो तो नहीं जानते हो। अगर आपका कोई दोस्त फेल हुआ है ना और उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी एग्ज़ाम हो, जेई नीट कुछ भी हो, आप उसको बस एक बार कॉल करना, और कॉल करके या फिर मैसेज करना और उसको बोलना कि भाई इफ़ आई कैन ओन योर विक्ट्रीज आई कैन ऑल्सो ओन योर फेलियर्स। तो ये जो तू फेल हुआ है ना, ये मैं कहता हूँ कि अभी इसको हम साथ में ओन कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट योर फेलियर, मैं भी तेरे साथ साथ फेल हुआ हूँ, और तू पढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तू वापस से पढ़ाई चालू कर, जो सेम एग्ज़ाम देना है सेम एग्ज़ाम का, या अगर कुछ और अलग करना है कुछ और अलग का, लेकिन कर। और तू टेंशन मत लेना, मैं तेरे साथ हूँ, और कभी भी तेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे को कॉल कर लियो। मैं तेरे को पैसे से सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं तेरे को रिसोर्सेज से सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक जो वर्बल सपोर्ट चाहिए होता है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, वो देने के लिए आई विल बी देयर। अब बस इतना करो, एंड मे बी ये छोटी सी बात से कोई इतना मोटिवेट हो जाए कि अगले साल भर जब भी उसको ऐसा महसूस हो कि उसके साथ कोई नहीं है, आपकी बात उसको याद आए और वो वापस से पढ़ना शुरू कर दे, और क्या पता अगले साल उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और वो कुछ अच्छा कर ले। बिकॉज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन इज़ वेरी नेसेसरी। इंसान को पता होना चाहिए कि देयर इज़ समवन हु केयर्स, उसके बाद ही जाके इंसान मेहनत कर पाता है। कोई भी इंसान सोशल बीइंग होता है, उससे सिर्फ खुद के लिए इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। 10-10 घंटे बैठ के पढ़ना, 12-12 घंटे बैठ के पढ़ना खुद के लिए नहीं हो पाएगी। तो तुम सब जो फेल हुए हो, दिस इज़ नॉट ओनली योर फेलियर। मैं ओन करता हूँ तुम सब की फेलियर को, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम सब के फेलियर में। एंड अगले साल जब तुम्हारी विक्ट्री होगी और जब तुम अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे होगे, तब हक से मांगने आऊँगा, हक से कहने आऊँगा कि भाई जब तुम फेल हुए थे मेरे दोस्त, भाई जब तू फेल हुआ इस साल, तो मैं तेरे फेलियर में तेरे साथ था, इसलिए आज तेरी विक्ट्री में तेरे साथ नाच रहा हूँ। और तू पास हो ना भाई, एक बार तू बस एक बार पास हो जा। ऑल्दो मेरे को फ़ुटबॉल खेलनी नहीं आती, लेकिन तेरे साथ फ़ुटबॉल खेलूँगा भाई। और ये सारे लोग जो अभी बैठ के तेरा OMR मिला रहे हैं एंड तेरे पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं और तेरी गलतियाँ निकाल रहे हैं, अब नहीं होने देना है भाई, अब नहीं होने देना है। पर और कुछ कर। दिस इज़ व्हाट आई हैड टू से। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बस पढ़ाई वापस से चालू कर दो। बैठे नहीं रहना है, पढ़ना है, कुछ करना है, बैठे नहीं रहना है। और ये जो विक्ट्री आपकी होगी, दिस विल बी योर रिवेंज फ्रॉम दी सिस्टम, फ्रॉम दी सोसाइटी, फ्रॉम एवरीवन हु हैज़ रॉन्ग्ड यू। और लास्ट वीडियो में मेरी चड्डी लटकी हुई थी वहाँ पे, तो किसी दोस्त ने जिसने मेरा वीडियो देखा उसने कह दिया भाई कैसी वीडियो बना रहा है, तेरी चड्डी लटकी हुई थी। भाई ऑब्वियसली यार, लौंडा हूँ, चड्डी ही लटकी होगी वहाँ पे। तेरे को वहाँ पे लॉन्जरी या बिकनी या फिर पैंटी नहीं दिखेगी, चड्डी ही दिखेगी।